संसद के बजट सत्र में कोहराम जारी है, लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर कि सरकार ने मणिपुर से तत्काल राष्ट्रपति शासन हटाने का ऐलान कर दिया है। लौटते हैं संसद पर। जैसे राहुल गांधी ने कहा था वो एक बार फिर सच हो गया। उन्होंने कहा था कि पीएम सदन में नहीं आएंगे और वो नहीं आए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी का एक अंश पढ़ना चाहते थे, जिसमें भारतीय क्षेत्र में चीनी टैंक घुसाने का घटनाक्रम है। लेकिन राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया। 2 दिन इस पर हंगामा रहा। राहुल बुधवार को वह अप्रकाशित किताब भी लेकर संसद पहुंच गए और उसे प्रधानमंत्री को देने की बात कही, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आएंगे, और वही हुआ। पहले घोषित किया गया कि मोदी जी शाम 5 बजे सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन 5 बजे लोकसभा गुरुवार 5 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। संसद और देश के सामने अब एक और नया गंभीर मुद्दा भी आ गया है। वो है आखिर अमेरिका के साथ भारत की क्या ट्रेड डील हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कृषि मंत्री के बयान से लगता है कि इस डील में भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। विपक्ष इसे अमेरिका के आगे सरेंडर कह रहा है और संसद के बाहर उसने इसे लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन मोदी सरकार इस ट्रेड डील को अपनी बड़ी जीत बता रही है। ट्रेड डील में सबसे ज्यादा चिंता भारतीय कृषि और डेयरी उद्योग को लेकर है। अमेरिका लंबे समय से इसमें घुसपैठ करना चाहता है। इस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सदन में बयान दिया। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय हितों का ध्यान रखा गया है, लेकिन डील क्या है और किस तरह भारतीय हित खासकर कृषि क्षेत्र का ख्याल रखा गया है वह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जब तक पूरी डील सामने नहीं आएगी, विपक्ष और देश के किसानों को आशंका बनी रहेगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में संसद किस तरह चलती है और किन सवालों का जवाब मिलता है।